5 रुपये यूनिट बिजली और 10 रुपये बल्कि 20 रुपये पूरा बनता है पेट्रोल और डीजल का। तो हमने ये फैसला किया कि हम अगले बजट तक इन दो चीज़ों के ऊपर हम अब कोई इजाफा भी नहीं करेंगे और उससे पहले हमने ये इनको कम भी कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, प्रोग्राम टॉप स्टोरी का आज का एक और एपिसोड हम नाम करने वाले हैं अवामी परेशानी और महंगाई के मामलात के हवाले से, क्योंकि महंगाई का चक्कर ऐसा चला है कि गरीब पिसता जा रहा है, मुतवस्सत तबका परेशान होकर रह गया है, लेकिन महंगाई का चक्कर रुकने में नहीं आ रहा और ना ही अभी तक लग रहा है कि इसको रोकने में हुकूमत या हुकूमती इदारे कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। हर चीज़ महंगी। बिजली की कीमत एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। 5 रुपये 94 पैसे बिजली फी यूनिट महंगी कर दी गई है और मामला वही है जी, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में। साल 2021 एक साल में 9 मरतबा बिजली की कीमत बढ़ी है, मुसलसल बिजली महंगी हुई है और आवाम परेशान। दूसरी जानिब घी, कुकिंग ऑयल की कीमतें बढ़ती जा रही है। ब्रॉयलर चिकन करीब आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। कल 407 रुपये कीमत थी, आज कुछ 10 रुपये कम तो हुई है, लेकिन उसके बावजूद 397 रुपये फ़ी किलो पर ब्रॉयलर चिकन की आज की कीमत है गोश्त की, जो कि वाकई 400 रुपये करीब आदमी दिहाड़ीदार तबका अफोर्ड नहीं कर सकता। उधर हुकूमत बता रही है जी, रमज़ानुल मुबारक के लिए आवाम के लिए रिलीफ पैकेज लाया जा रहा है। अब इस सारी सूरत हाल में अवामी राय क्या है, आवाम किस तरह से गुजर बसर करती है, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपनी आवाम से बात करते हैं। पापा, काम कैसा चल रहा है घर में मर्दों का? मेरे बेटे जेड़े ने वो मुलाजमत करते हैं किसी दुकाना दे। उस तो बाद मेरा मियाँ जेड़ा है वो छोटा मोटा कोई काम लभे तो करता, नहीं तो नहीं करता। मैं आप सिलाई करनी है। आप भी काम करती हैं? सिलाई मतलब घर वो करके घर का गुजारा करते हैं। घर जेड़ा किराए ते वे, घर किराए ते वे 17,000 रुपया असीं किराया देईदा। 3 कमरे ने, बस है ये। अल्लाह ताला रोटी पूरी करता पिया, बंदियां नहीं करनी। अल्लाह ताला रिज़क च इजाफा करता पिया, रब जेड़ा वो इजाफा करता पिया। जेड़े बेवा औरतां में गरीब बंदे ने ना, उन्हां दी रब मदद करदा है, बंदे नहीं करते पे। बंदे तो डिंगियां उठन नहीं देंदे, बंदे नहीं उठन देंदे। रब साडा रब है। ए गली नहीं जिथे ए गड्डी खड़ी है नाल खब्बे हथ मेरा दरवाजा है। रेंट ते रहनी मैं बेवा। एक मेरा बेटा वेला परेशान है। सुनिया की किसे ने दसीए ते की देंदा ही किसे नूं। लोकां नूं 12-12 13-13 मैसेज भेजदा, सानू भी नहीं भेजदा। मेरी गल सुनो, असी ते रब कोलों मंगीदा ते रब कोलों मंगना है। ओ लैंदियां पईयां न जिन्हां ए बंदे कमांदे, पुत्तर कमांदे, घर अपने साडा की गरीबां दा हैगा। आपा, महंगाई कितनी हो गई, आपका कैसे घर चल रहा है? रमजान शरीफ च की बनेगा? रमजान शरीफ क्या बनेगा? हालात ऐसे हुए हैं, क्या करेंगे गरीब लोग? हुकूमत रिलीफ पैकेज ला रही है रमजानुल मुबारक के लिए। कहाँ लगा रही है? हर साल ही रमजान बाजार लगते हैं ताकि आवाम को सहूलत हो जाए। अभी भी हुकूमत कह रही है कि बड़ा अच्छा करने वाले हैं। नहीं, जब गरीबां बेवान तो ना देता कुछ भी नहीं ना दे रहा, कुछ दे रहा, मदद कर रहा। नाज़रीन, घी, कुकिंग ऑयल की क्या सूरत हाल है? क्या हाल है भाई साहब? हाँ जी ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। दुकान में क्या सस्ता मिल रहा है, पहले ये बताइए। दुकान में इस टाइम कोई चीज़ भी नहीं मिल रही ना सस्ती, यानी कि घी का पैकेट। आपने आवाम को परेशान करके रख दिया है। आवाम आते हैं बेचारे थोड़े से पैसे लेकर, आप इतनी महंगी चीजें बेचते हैं। ये मैं आपको उस घी के ना इनवाइस दिखा देता हूँ। आज का जो रेट निकला है घी का 450 रुपये किलो निकला है कंपनी की तरफ से। 450 रुपए किलो? हाँ जी, 450 रुपये कंपनी की तरफ से निकला है आज का घी। यानी कि आज जो हम लोग परचून में सेल करेंगे ना, वो तकरीबन 450 का हमें आएगा। 460 रुपये किलो हम लोग करेंगे सेल आज। 460 भी होगा, 70 भी होगा, जिसका जो दिल चाहेगा वो करे। हाँ जी घी की 480 रुपये कीमत आ गई है। 480 रुपये कीमत दर्जा अव्वल? हाँ जी दर्जा अव्वल की 480 रुपये और दर्जा दोम की 460 रुपये। और जो बिल्कुल थर्ड क्लास का घी है ना, जो कि समझ लें कि किसी को भी पसंद नहीं है, उसकी कीमत आई है 400 कोई ना 30-35 रुपये। 435 रुपये उसकी कीमत आई है थर्ड क्लास घी की।
भाई मुझे बताइए कि ये घी इतना महंगा क्यों होता जा रहा है, क्या वजह हो गई? हमेशा ऐसा ही होता है, ऐसी कीमतें बढ़ जाती हैं? नहीं, वैसे हमेशा ऐसा नहीं होता, ऐसा हमेशा नहीं होता। आज से 3 साल पहले घी की कीमत थी 160 रुपये किलो। हम मुझे दुकान में काम करते हुए कोई 15 साल हो गए हैं, ठीक है। घी की कीमत 150-60 रुपये किलो कोई 5 साल 6 साल रही है, लेकिन जब से ये हुकूमत आई है ना 160 से 460 रुपये कीमत हो गई है घी की। अच्छा भाई, बर्तन धोने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है, सर्फ है, घी है, कुकिंग ऑयल है, दालें हैं। पहले हम सुनते थे 1 हफ्ते के बाद, महीनों के बाद कीमतें बढ़ना, 6 महीनों बाद कीमतें बढ़ती थी। अब तो हर दूसरे दिन नया रेट आता है। हाँ जी, आप समझ लेंगे ये कि जब एक चीज़ की आज कीमत है 125 रुपये, कल 135 है, 3-4 दिन बाद 145 है, उससे 8-10 दिन बाद 150-60 रुपये, यानी कि आज तमाम की कीमत, साबुनों की, शैम्पू की, चाय की पत्ती की, हर शय की कीमत जो ना इस टाइम ना ऊपर को है। कारोबार कैसा है? जो लोग आते हैं वो ज़्यादा चीज़ें बल्क में लेते हैं, किलो 2-2 किलो मसाले, लाल मिर्चें, नमक लेके जाते हैं, या थोड़ा? नहीं, बेचारे आपके सामने आपने अभी एक औरत को कहा, वो वाकई 1 किलो घी 2 किलो घी लेके जाती थी, बेचारी एक पाव घी लेके जा रही है। यानी कि जो लोग 5 किलो घी लेके जाते थे, अब वो लोग आ गए हैं साशे पैक पे छोटे पैकेट, छोटे साशे पे आ गया, एक पाव वाला, आधा किलो वाला, आधा पाव वाला, इस तरह करके लोग लेकर जा रहे हैं अब घी। ठीक है जी नाज़रीन, ये सूरत हाल है, ये मामलात हैं। सब्जी के क्या मामलात है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है। कचनार का क्या रेट चल रहा है आज का? कचनार का आज का रेट है 260 रुपए किलो। अल्लाह, कौन पकाएगा 250 के किलो लेके? लोग पकाते हैं, बहुत शौक से खाते हैं, क्योंकि ये रहती 15 दिन 20 दिन है, उसके बाद ख़त्म। ये जब खा लेते हैं लोग, उसके बाद इतनी ही देर रहती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। नहीं, आप सब्ज़ी यही है, बाकी सब्ज़ियाँ तो 12 महीने चलती रहती हैं। यही है सब्ज़ी जो आती है 15-20 दिन के लिए, लोग शौक से खाते हैं, उसके बाद ये फिर। अच्छा चाचा, लोग आते हैं सब्जी पे बहस करते हैं, या फिर जो कीमत लगाई हुई वो ले जाते हैं चुप करके? लोगों के जेब में बहुत पैसे हैं। पैसा किसी के पास भी नहीं, हर आदमी कलपता है जो भी है। अब ये इसमें से मुझे 10 रुपये किलो की कमाई है, तो 10 रुपये किलो की कमाई है, इसमें से ऐसे 15 रुपये किसी में, शाम को कोई 700-800 900 1000 रुपया हो जाता है, वो लेके चले जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, रोटी पानी अल्लाह पाक गुजारा करता है। लेकिन टमाटर का क्या रेट आज का? जी, टमाटर का क्या रेट आज का? टमाटर आज का रेट है 70 रुपये किलो का जी। तो अब ये 360 रुपये किलो ख़रीद के लाया हूँ, इसमें कोई खर्चे भी आते हैं। 50 रुपये मंडी का और पांडी ले लेता है, अड्डे के टैक्स देते हैं, गुंडा टैक्स पर्ची जो होती है वो देते हैं, सारा कुछ ही मलबा आ जाता है। वो गुंडा टैक्स पर्ची उसे कोई रोकता ही नहीं है, वो नजायज़ देनी पड़ती है हमें 40 रुपये। सारे खर्चे ऐसे पड़ जाते हैं, इतना कमाई कितनी क्या। हम तो कहते हैं कोई भी आ जाए, हमें सिर्फ अपनी महंगाई से है कि महंगाई ख़त्म कर दे, खुदा खुशहाली आ जाए, परेशानी ना किसी के चेहरे पे भी आए। पहले आराम से 500-200 देते थे, 5 किलो आटा लेके चले जाते थे, हफ्ता निकल जाता था। अब वो 100 रुपये का आटा, 1.5 किलो आटा एक टाइम पर लगता है, गुजारा हो जाता है। 110 रुपये का पाइया का घी का पैकेट है, वो गरीब आदमी एक टाइम पे लेगा, दूसरे टाइम फिर मुँह देखेगा। जितने परोठे को बच्चे खाते थे, वो परोठे भी अगले ने छोड़ दिए कि नहीं, गुजारा करना, 2 दिन चलाना ये पाइया घी। बंदा मर गया, पिस गया गरीब आदमी। तो गरीब आदमी क्या, हर आदमी हाई लेवल का भी, नीचे तबके का भी, सब ऐसे ही हो रहा है, गरीब परेशानी में गुजर रहे हैं। किसी की कमाई कम है तो वो कम में रो रहा है, किसी की थोड़ी सी हमारे से ज़्यादा है वो ज़्यादा में रो रहा है, उसके उतने खर्चा अखराजात है। हमने रेंट भी देना है मकान का, सारा जहाँ रेडी खड़ी करते हैं वहाँ भी अड्डा देना है, सारे खर्चे बेटा ऐसे ही हैं, फिर चलते हैं। अच्छा चाचा, मुझे ये बताइए कि अब बिजली की कीमत बढ़ गई, चिकन महंगा हो गया, घी कुकिंग ऑयल महंगा हो गया, आटा महंगा हो जाता है, तो फिर साथ साथ लोग हमारी इनकम वही है, हमारी इनकम वही है। आप मैनेज कैसे करते हैं उसी इनकम के साथ? बस जहाँ से किलो के पकाते थे वहाँ आधा किलो कर लेते हैं, वो एक आधा किलो गुजारा करके फिर थोड़ी थोड़ी गुजारा, 2 दिन हांडी चलानी है, चलो यार गुजारा करना है, कभी सस्ती कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसे गुजारा कर लिया। और इसमें इतना अगर नहीं है मार्जिन यार, इतना मार्जिन, हमारी कमाई वहीं है, आगे जो पीछे महंगाई है ना वो बढ़ती जा रही है।
ठीक है जी नाज़रीन, ये सब्जी वाले भाई साहब की गुफ्तगू आपने सुन लिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? शुक्र। कहाँ जा रहे, कहाँ से आ रहे? काम पे जा रहा हूँ, क्या काम करते? कबाड़ की फेरी करता हूँ। अच्छा, तो इतने परेशान क्यों हैं? सुबह सुबह ही काम पे जाते ही परेशान हो गए हैं। तो क्या करें, खुशी खुशी जाए, कैसे खुश कैसे रहें, मुझे ये बताएं। खुशी खुशी काम पे जाएंगे तो आगे कुछ अच्छे मामला तय पाएंगे ना। नाराज होकर माहौल कौन सा अच्छा है, मुझे ये बताएं, कौन सा अच्छा माहौल है? क्या हो गया? आपकी क्या नाराजगी है माहौल से? मेरी नाराजगी यही महंगाई है बस, और कुछ नहीं है। हमारा पहले भी 200 रुपया बचत थी, अभी भी 200 रुपये है, ठीक है। तो आगे देख लेंगे, जब 230 रुपये किलो था घी, तो अभी 450 है, ठीक है ना। वो 200 रुपये से कैसे गुजारा होगा? यही बात मैं करके हटा हूँ कि हमारी कमाई वही है। फिर कैसे करते हैं? अब वो ट्रिक बताइए, कैसे हो ये रहा है? अल्लाह का करम है कि जो सरकार चला रहा है, और कुछ नहीं है। आम आदमी क्या सोच रहा है? क्यों इतनी महंगाई होती जा रही है? क्यों कंट्रोल नहीं हो रही? यही तो बात है ना, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रही है आम आदमी, ये क्यों महंगाई हो रही है, हमें बताएं ना। हुकूमत से क्या उम्मीद? हुकूमत से हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्यों? बिल्कुल नहीं है। अच्छे की उम्मीद रखे। अच्छे की क्या उम्मीद, क्या रखे अच्छे की, बताएं ना मुझे। अवाम क्या चाहती है? क्या हो तो अवाम खुश हो जाएगी? हमें तो बस सुकून चाहिए, ठीक है। अभी जिसकी 1000 रुपया दिहाड़ी है, उसका 47,000 खर्चा है, वो क्या करेगा? ये मैंने लिस्ट बनाई हुई है, 1000 रुपये के दिहाड़ी वाले की खर्चे बनाए हुए हैं, जो लिस्ट बनाई है मैंने, वो 47,000 बनता है। अभी मैं खुद 15,000 किराया दे रहा हूँ। ये आप बात कर रहे हैं सिर्फ दाल रोटी के साथ, कोई बहुत अच्छे खाने के साथ कुछ नहीं? भी नहीं, ना गोश्त डाला है, ना बच्चे का पैम्पर डाला है, ना कपड़े डाले हैं, ठीक है, ना आने जाने का खर्चा डाला है, शादी का या फौतगी का, वो कोई खर्चा नहीं है। सिर्फ घर का खर्चा है, वो 47,000 बना है। हमें ये बताएं, वो 47,000 किधर से लाएगा जिसका 1000 रुपये दिहाड़ी है? नाज़रीन, ये वो सारे सवाल हैं जो कि अवाम के जहनों में भी है, और यही वो सारे मामलात हैं जब किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो अवाम परेशान होती है, क्योंकि जिसकी जेब में आमदन ज़्यादा आ रही है, जिसका खर्चा आमदन के मुताबिक ही है, उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तो खैर वहाँ भी पड़ रहा है, अवाम बात कर रही है महंगाई की, लेकिन उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना फ़र्क पड़ेगा हमारे गरीब लोगों को, हमारे मतवसत तबके को, और ख़ास तौर पर हमारे मज़दूर तबके को, जो हर रोज़ कमाते हैं, हर रोज़ अपने घर का सर्कल चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? शुक्र है अल्लाह का। ठीक है, कैसा गुजारा हो रहा है, कैसा काम? बहुत महंगाई है। ये हमारी वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है, वज़ीर आज़म से भी गुजारिश है कि ये देखें, चिकन गरीब आदमी ने एक यही खाना होता है, वो भी इतना महंगा है, ये 400 से ऊपर चला गया है। अब सब्ज़ी है, सब्ज़ी भी इतनी हाई लेवल पे गई चली है। कुछ सब्ज़ी वहाँ पे जाके वो कोई पता करेंगे क्या ये करते हैं, वो हम गरीब आदमी 5-10 रुपये वहाँ से ला के 5-10 रुपये ऊपर रख के प्रॉफिट, फिर भी हमारी सब्ज़ी नहीं बिकती। गरीब आदमी हैं, तो बाल बच्चे आ रहे हैं, इतना वो फीसों का ये बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, ना गैस आ रहा है। ये कई दफ़ा दफ्तरों के चक्कर लगा चुके हैं वो, लेकिन गैस भी नहीं आ रहा हमारा। वो अलग खर्चा, वो बहुत ये मुश्किल हुई हुई है। वो सारा इतने कि मैं भाई केला कमाने वाला हूँ, वो हार्ट का पेशेंट हूँ, वो ये ना सब्ज़ी मेरी बिकती है, वो बस अल्लाह ही है कि छोटे बच्चे हैं, फिर भी हम अल्लाह से और उनसे गुजारिश यही है कि अब प्लीज़ गैस भी भेजें। बिजली के बिल इतने महंगे, उन करने पे आते हैं तो 20-20 रुपये बढ़ा देते हैं, और कम करने पे आते हैं तो रुपया 2 रुपये बढ़ाते हैं। अच्छा नाज़रीन, ये 397 रुपये आज चिकन का रेट है 1 किलो का। कल ये 407 रुपये था, लेकिन आज 10 रुपये कीमत कम हुई है, 397 रुपये पे पहुंच गया है सर। तकरीबन 400 रुपये रेट, 400 का 1 किलो चिकन गरीब बंदा लेके खा सकता? गरीब आदमी कोई भी नहीं लेके खा सकता। इनसे भी यही गुजारिश है कि जो मजदूरी होगी तो ये भी बिकेगा ना, वो भी बेचारे क्या करें कि पीछे से इतना महंगा मिल रहा है उनको। ये इनसे यही है कि ये कम करें, कि हमने तो इनको ही वोट दिया है, और आपकी मेहरबानी है कि कुछ हमारे पे रहम करें, गरीबों पे रहम करें।
अच्छा सर, महंगाई तो हर दौर में होती रही ना, कुछ लग रहा है कि हुकूमत महंगाई को कम कर लेगी? रमज़ान शरीफ आ रहा है, वो बाहर के मुल्कों में जैसे ही ये रमज़ान शरीफ आता है लोग सस्ती चीज़ें करते हैं, लेकिन ये हमारे ऐसे वो बैठे हुए हैं कि ये महंगी कर देते हैं हर। भाई ये तो लोग खुद भी तो करते हैं ना, हमें खुद भी तो ख्याल करना है कुछ। लोगों का यहाँ पे वही बात आती है ना कि वो पीछे से उनको इतनी महंगी चीनी है, कोई गरीब आदमी चीनी लेने जाए तो कोई 95 रुपये किलो है, जब नवाज शरीफ के दौर पे था वो 55 रुपये 60 रुपये किलो मिल रही थी। आटा देखें, आटा 100 रुपये किलो से भी ज़्यादा बढ़ गया। हमारी गवर्नमेंट बता रही है कि वो भी रमज़ानुल मुबारक के लिए रिलीफ पैकेज ला रही है गरीब लोगों के लिए। रिलीफ पैकेज वहाँ पे वो यूटिलिटी स्टोर पे जाओ, वो कहते हैं ये यूटिलिटी स्टोर गरीबों के लिए रमज़ान पैकेज किया है। वहाँ पे तेल मिलता नहीं, ना घी मिलता है, वो चक्कर लगाने पड़ते हैं, बुज़ुर्गों को लाइनों में लगना पड़ता है। आगे गर्मी आ रही है कि इनको चाहिए ना कि अपनी यहाँ तो फैसिलिटी पूरी करें, वहाँ पे हर चीज़ को वहाँ पे मुहैया करें कि ये चीज़ें ऐसे हैं। अल्लाह का बस इनके लिए गुजारिश यही है। ठीक है नाज़रीन, आवाम की तो बस यही गुजारिश है कि बुनियादी जो इस्तेमाल की अशिया हैं जो हर रोज़ हर शख्स को चाहिए, कम से कम वो सस्ती हो जानी चाहिए। मज़ीद बात करते हैं, मज़ीद लोगों का मौक़िफ़ भी जानेंगे इस सारी सूरत हाल पर, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। कुछ और आवाम से बात कर लेते हैं। हमारे रिक्शे वाले भाई क्या कहते हैं, कैसा गुजर बसर होता है इनका? अस्सलाम वालेकुम। गुजर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? बस ठीक है। ठीक है, कैसा चल रहा है काम आजकल? कारोबार है ही कोई नहीं। अच्छा। महंगाई इतनी हो गई है, कारोबार है ही नहीं। कितने बजे निकलते हैं सुबह घर से? सुबह 6 बजे निकलते। वो 6 बजे। शाम को कब घर जाएंगे? 10 बजे। 6 से 10। 500-600 रुपया 800 रुपया कमाते हैं, चलो उससे गुजारा ही नहीं होता। 13-14 घंटे ड्यूटी के बाद तब 800-700 रुपया मिलता है। महंगाई 450 रुपये घी कर दिया इन लोगों ने। जब मर्जी हमारा चलान कर देते हैं 200 का 400 का, कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन चचा, हुकूमती नुमाइंदगान तो कहते हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई है, इसलिए पाकिस्तान में भी हो रही है। पाकिस्तान में इतनी नहीं थी जितनी अब हो रही है। पहले कब थी, अब हो रही ज़्यादा बस। ठीक है जी, ये गुफ्तगू आपने सुन ली है जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। ठीक है। लोडर रिक्शा कैसा चल रहा है आजकल? तोबा करनी है, जो हालात बड़े खराब है काम के। क्या हो गया? देखो महंगाई ज़्यादा हो गई, गाहक खर्च नहीं कर रहे पैसे। हाँ जी। आपने भी तो किराए बढ़ा दिए? नहीं, किराया नहीं है, गाहक कोई खर्च नहीं कर रहा है किराया। कहते अगर मजीद दुकानदार गाहक है ना, कहते 500 जा रहा, कहते 300 ले लो, 200 ले लो, 250 ले लो, ऐसा तो आदमी गाहक नहीं खर्चा। आपको क्या लगता है कौन कौन सी चीजें बहुत महंगी? हर चीज़ महंगी है। आप देख लो, चीनी दे लो, आटा दे लो, घी दे लो, मिर्चा दे लो, दाला देख लो, मतलब बत्ती का रेट दो। बत्ती कंजूसी ना तो बत्ती इस्तेमाल कर रहे, कंजूसी तो बत्ती इस्तेमाल। वो बिजली का बिल 27 रुपये यूनिट पे आ रहा है, 30 रुपये यूनिट पे आ रहा है। कहाँ जाएगा गरीब बंदा? बिजली का यूनिट तो फिर महंगा हो गया। महंगा। मैं आपको भाई को बताया, अभी भाई को बताया 5 रुपये 9 पैसे बताया। बड़ी वो एक पास उन्होंने 5 रुपये निकाले यूनिट कराया, दूसरे पास टैक्स लाता है। देखो ना आपने, दूसरे पास टैक्स लाता कि वहाँ कहाँ जाएगी? खुद खुशी कर रही, वहाँ खुद खुशी कर रही है। ऐसी वजह खुशी होती तो हालात मेरे घर खर्चे। आपके जब मुलाजम की तनख्वाह 15,000 है या 20,000 रुपये, वो किराए मकान देगा या बिजली बिल देगा, जब घर खर्चे गए 400 तो 30 रुपये आयल हो गया, कौन खर्च करेगा? नाज़रीन, ये अवामी राय है महंगाई को लेकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। काम कैसा है आजकल? काम बस मंदा ही है, कारोबार कोई भी नहीं जी। कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं, कितनी कमाई हो जाती है एक दिन में? 10 घंटे रिक्शा चलाते हैं, 500-400 बचा के लेके जाते हैं। सिर्फ 500-400? गैस महंगी है, सवारी किराया कम देती है, बच्चों के लिए करना पड़ता है, क्या करें, एक टांग होने के बावजूद मेहनत कर रहे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा छा गई इसमें। लेकिन चचा, महंगाई तो हर दौर में ही होती रही। नहीं, अब बहुत ज़्यादा है। इतनी महंगाई कभी भी नहीं हुई जितनी अब है।
बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, हर चीज़ को आगे लगी हुई है। गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। ये देखो, एक टांग होने के बावजूद बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गुजारा नहीं होगा। क्या करें, मजबूरी है, मेहनत करना पड़ती है। पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, चीज़ें दालें की, हर चीज़ महंगी हो गई है। और एक आदमी कमाने वाला हो, 4 बच्चे खाने वाले हो, मकाए का कराना, बिजली के बिल कहाँ से अदा करें? बहुत तो बिजली के बिल भी बहुत बढ़ गए, यूनिट फिर महंगा हो गया, कुकिंग ऑयल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। बिजली बहुत महंगी हो चुकी है, उसकी भी कीमत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हर चीज़ महंगाई में जा रही है, हर चीज पर महंगाई हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। क्या हाल है सर? खैरियत है, ठीक है। ठीक है। क्या उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र हो गई है 65। माशाल्लाह 65 साल हो गए हैं आपके। 65 साल में कभी सुना कि महंगाई नहीं है? हर दौर में महंगाई महंगाई महंगाई। महंगाई तो होती रहती है, लेकिन ये जो महंगाई हुई है ये सबसे मुख्तलिफ किस्म की हुई है महंगाई है। ये महंगाई है इस तरह हुई है कि किसी को नहीं पता कि महंगाई कितनी % बढ़ जानी है। इसका कोई तरीका कार नहीं है बढ़ाने का, और ऐसे बढ़ती है कि सुबह कुछ है रात को कुछ है। लोगों को इसने इतनी टेंशन दी है, लोग परेशान हैं। हर घर अमीर गरीब सब परेशान है। गरीब रोटी से परेशान, अमीर अपने आराम से परेशान है। हाँ जी, ये है। तो फिर जब इतनी महंगाई जैसा आप कह रहे हैं हो रहे हैं, तो फिर उतनी आमदन भी होती है? नहीं, आमदनी नहीं उतनी होती। आमदनी में तो कमी आ रही है, कारोबार तो है ही नहीं मुल्क में। हाँ जी, वो टैक्स मांग रहे हैं और आगे मौके नहीं दे रहे कारोबार करने के। हाँ जी, हर आदमी से पूछ रहे हैं आप कहाँ से आए, क्या लिया आपके पास, पहले कहाँ से, आप कहाँ से, इसलिए कारोबार तो है ही नहीं ना। ठीक है जी नाजरीन, कुछ ना कुछ करके आवाम कोशिश कर रही है अपने हालात को चलाने को, मामूलाते ज़िंदगी को चलाने के हवाले से। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक, लगा शुक्र। ठीक है। क्या करते हैं? मैं मोटरसाइकिल पार्ट्स का काम है मेरा। मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स का काम। अच्छा, कैसा चल रहा है आजकल आपका काम, कारोबार? ठंडा जरा काम, लेकिन बहुत महंगाई हो चुकी है। मोटरसाइकिल तो इतने महंगे, स्पेयर पार्ट्स महंगे, हर बंदे के पास मोटरसाइकिल है। गरीब की सवारी है, बहुत महंगी कर दी है ये। आपका कारोबार कुछ खास महीनों में ज्यादा होता है या सारा साल एक जैसा चलता है? कोई थोड़ा फर्क पड़ा, लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का बेहतर है, बेहतर है। क्या क्या आपको लगता है कि सस्ता हो जाना चाहिए? ये जो है पेट्रोल ज़रा कम हो, बिजली कम हो, रोटी ज़रा जो है खाने पीने की घी वगैरह कम हो, इस तरह की चीज़ें कम होनी चाहिए। ठीक है जी, दाल रोटी सस्ती होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। क्या करते हैं? मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ। मार्केटिंग का काम आजकल कैसा चल रहा है? बट ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है। बस गुजारा हो रहा है या खुशहाली से गुजारा हो रहा है? खुशहाली से तो नहीं हो रहा, सारी बात है, महंगाई है, सारा कुछ है। कहाँ कहाँ महंगाई? कहाँ कहाँ महंगाई है? हर चीज़ में महंगाई है, 100% चीज़ों में महंगाई है। सारी बात है, कल घर के राशन से लेकर बाहर मार्केट तक सब महंगाई है। कितने बजे सुबह रिक्शा लिया आज? कितने बजे ड्यूटी पे आए? 10 बजे। 10 बजे। कितनी कमाई हो गई अभी तक? अभी तक 260 रुपये कमाए हैं। सुबह से पेट्रोल ही बहुत महंगा है। अभी क्या करें हम लोग, ये महंगाई बहुत ही है। जो भी चीज़ पे नट बोल्ट, मोबाइल वगैरह सब चीज़ें महंगी हैं। जो भी घर का खर्चा भी नहीं कवर होता। 600 रुपया मालकों को दिहाड़ी देनी होती है, सारी दिहाड़ी में 500-600 रुपया बचता है। हम लोग क्या करें? रिक्शा रेंट पर? हाँ जी, रेंट का है। 600 रुपया इसका दोगे? हाँ जी, शाम को। तो आपने 250 कमाए हैं, कैसे निकलेगा 600 इसका? घर का शुक्र है अल्लाह का, फिर भी कमा रहे हैं थोड़ा बहुत। ये इसके दौर में तो आगे असलो ही हम लोग रह गए। कितने साल हो गए रिक्शा चलाते? हमें 3-4 साल हो गए रिक्शा। 3-4 साल पहले क्या हालात थे? पहले फिर भी ठीक थे। नून लीग की हुकूमत में बहुत फर्क था। क्या था उस वक्त? उस वक्त महंगाई कम थी तो घर के लात सेट थे। अभी महंगाई ज्यादा है, घर के लात खराब। आपने भी तो किराया बढ़ा दिया ना? किराया नहीं बढ़ाया, किराया बैठो किराया नहीं बढ़ाया आपने? नहीं, किराया सारे रिक्शे वालों ने बढ़ाया है 10-10 रुपए, पॉइंट टू पॉइंट। जब 160 रुपये पेट्रोल हुआ है तब से किराया नहीं बढ़ाया। जब 150 था तब से बढ़ाया। अभी एक पहले वाला किराया ना, वो पहले वाला ही है। अभी 160 जब पेट्रोल खत्म हो गया उसके बाद हमने किराया नहीं बढ़ाया। पहले जो 150 चल रहा था उसका किराया हम लोगों ने बढ़ाया बस। ठीक है जी नाज़रीन, ये हमारी अवामी राय है। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। क्या करते हैं? मेरा बाइक पेंट का काम है, स्प्रे पेंट का काम है मेरा। स्प्रे पेंट का काम कैसा है आजकल आपका काम?
काम तो अभी बिल्कुल ही ज़ीरो हुए हैं, ठीक है। और महंगाई की वजह से भी हमारे वो जो पेंट वगैरह होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आमदनी इतनी है नहीं, ठीक है। हर चीज़ पे महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई होती जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता ना दिन ब दिन वो बहुत मुश्किलें आ रही हैं आगे ना। हाँ, तो कोई बजट से बिल्कुल ही बाहर हो गया काम ना सारा। भाई अगर आप पेंट महंगा खरीदेंगे तो आप आगे महंगा दे देंगे, महंगा पेंट कर देंगे, महंगा स्प्रे कर देंगे, फ़र्क क्या पड़ेगा? पेंट बढ़ता है, मजदूरियाँ नहीं बढ़ती इसमें, ठीक है। हमें वो एहतजाज भी करते हैं रंग साहब वगैरह, ये जितने भी सब भाई हैं वर्कर जो काम करते साहब, लेकिन वो इस चीज़ की कोई सुनवाई नहीं होती है। हाँ जी। कितना कमा लेते महीने का? महीने का पहले तो यही है कि अल्लाह का शुक्र था कि घर बार अपना चला लेते, अभी लेकिन बहुत ज़्यादा ना काम बहुत क्रिटिकल हो गया, अब समझ नहीं आती। अब तो ऐसा दिल करता है कि अब अपने काम छोड़ दे, जहाँ से कोई 500, 700, 800 भी मिलता हो ना तो वहाँ काम कर लें। ये तो है कि रोज़ से आमदन रोज़ की आ रही है उधर। हाँ जी। घर कैसे चलता है फिर? घर और भी भाई हैं साथ, बस सारे ऐसे मिलजुल कर मैनेज कर लेते हैं। हाँ जी। बच्चे पढ़ रहे हैं? बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटे बच्चे हैं अभी। हाँ जी, पढ़ रहे हैं। पढ़ा रहे हैं उनको? हाँ जी। क्या चाहते हैं, क्या बने? हाँ, वो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चों का अच्छे से अच्छा मुस्तकबिल हो, ठीक है। अभी कोई किसी की ख्वाहिश होती है कोई डॉक्टर बने, कोई पायलट बने, कोई कुछ भी अफसर बने, लेकिन अब जैसी महंगाई है ना इस समय बच्चों का फ्यूचर जो सा ना बिल्कुल ही सोच सोच के ना माँ बाप बस परेशानी का ही आलम है, बस इसके अलावा आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। दिन भर दिन महंगाई महंगाई महंगाई, क्या करेगा मजदूर बंदा? महंगाई होती क्यों जा रही है, वजह क्या है? मजदूर क्या समझता है, क्या वजह? मजदूर ने तो बेचारे ने कुछ भी नहीं सोचना, बस ये जो ऊपर की अवाम है, जो लीडरान है हमारे, इन्हें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए अपनी आवाम के लिए। थोड़ा सा सोचना चाहिए कि सभी कोई सहबी हैसियत नहीं है, बीच में मजदूर तबका बहुत ज़्यादा है, तो इन्हें मजदूरों के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। हुकूमत तो कह रही है हम मजदूरों के लिए रिलीफ पैकेज लाते हैं, हम उन्हीं के लिए राशन पैकेज लाए हैं, अब रमज़ान पैकेज ला रहे हैं। हुकूमत तो कह रही है हम गरीबों का बहुत सोच रहे हैं। अभी पीछे एक कमर्शियल चली थी, उसमें एक ऐड थी, उसमें जी महाना 1000 रुपये का डिस्काउंट पे राशन मिलेगा, तो 1000 में तो कुछ भी नहीं बनता। जहाँ पे 3000, 3500, 5000 का राशन आता है घर में है, अभी वो 8000 रुपये पे 10,000 रुपये पे वो चला गया, तो उसमें 1000 रुपये डिस्काउंट, क्या वो कोई डिस्काउंट, ये सिर्फ अफवाहें हैं, बस होता कुछ भी नहीं है असल में। कितना डिस्काउंट होना चाहिए? कम से कम चलो ये है कि 10% बढ़ जाए। हाँ जी, अभी तो तकरीबन 50-50 हुआ है। हाँ जी, ठीक है जी। जो हुकूमत का राशन पैकेज है ये भाई उनसे भी सेटिस्फाइड नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, क्या करते हैं? ये मेहनत मजदूरी करते हैं जनाब। आजकल मजदूरियाँ मिल रही हैं, काम मिल रहे हैं, क्या हालात? कोई काम नहीं है, सारी दिहाड़ी वेले फिर के चले जाते हैं। महंगाई इतनी हो गई है कि बहुत ज़्यादा, खाने के लिए जो चीज़ 10 रुपए की मिलती थी वो 50 रुपए की हो चुकी है। क्या करें, किसको कहें, लेकिन कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। ये चीज़ कल इतने की ली थी, इतने की महंगी होगी, क्या करें, पीछे से महंगी होगी। हम मजदूर ऐसे कैसे ही हैं, हमारी वही मजदूरी है। भाई अगर मजदूरी नहीं मिलती तो फिर घर कैसे चलता है, क्या करते हैं आप? क्या करना है, जहाँ पर एक रोटी खानी थी वहाँ पर आधी कर दी है, क्या करें, भूखे मर रहे हैं। जहाँ एक रोटी खाते वहाँ आधी कर दी है। बच्चों को भी यही कहते हैं कि भाई जो है वो खा लो, शुक्र अल्लाह का करो कि ये मिल रहा है, वरना थोड़े दिनों में मुझे लगता है ये भी नहीं मिलना। अल्लाह खैर करेंगे इंशाल्लाह, अच्छे की उम्मीद रखें, अच्छा होगा सब। अच्छे की कैसे उम्मीद रखें, महंगाई कोई एक मर्तबा खड़ी तो हो ना, कि ये देखें कि भी ये आज चीज़ इतने की है, कल भी इतने की मिलेगी, परसों भी इतने की मिलेगी, कोई वो नहीं है। महंगाई तो वहाँ की आज कुछ है, कल कुछ है, आज कुछ है, कल कुछ। अब टमाटर आप देखें कहाँ चला गया, कहाँ चला गया टमाटर पे ही आप हिसाब लगा लें। वो खाने की चीज़ है, इस्तेमाल की चीज़ है ना, चीज़ इस्तेमाल की, कहाँ चला गया आपको भी पता ना, कहाँ चला गया टमाटर। टमाटर घी को हाथ नहीं लग रहा, चिकन महंगा हो गया, घी 400 रुपये से ऊपर चला गया है, चला गया ना 400 रुपये से ऊपर। बताए क्या करे, गरीब आदमी क्या कर सकता है। चिकन भी 400 पे पहुंच गया, 435 रुपये मिल रहा है, 435 रुपये का मिल रहा है। इस महंगाई ने तो ऐसा कर दिया कि यार एक दफ़ा या सबको ही मार दे। वो कहता था ना गरीब नहीं रहने देना, ये जेन्युइन बात है, गरीब नहीं रहेगा कोई, इंशाल्लाह मर जाएंगे हम लोग। नाज़रीन, महंगाई और आवाम की परेशानी, क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। ठीक है, क्या करते हैं?
मेरा कोशिश का है गाड़ियों का। गाड़ियों की कोशिश आजकल कैसा, गाड़ियाँ बहुत हो गई हैं, आपका कारोबार तो बड़ा अच्छा चल रहा होगा। मैडम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काम तो ठीक है, लेकिन महंगाई की वजह से जो है ना अब इतना रुझान नहीं रहा। जो बंदा कहता है यार कि चलो गुजारा कर लेंगे, इतना खर्चा ना करो, क्योंकि आजकल खाने पीने की अशिया जो है इतनी महंगी हो गई हुई है कि जो है ना लोग कहते हैं यार पहले अपने खाने पीने का करें या अपनी गाड़ियों का करें, क्योंकि नई गाड़ी जो आती है उसको काम की ज़रूरत नहीं होती। तो पुरानी गाड़ियों वाले जो है आपको पता है कि वो जो 1 रुपये का काम होता है वो 50 पैसे का जो है ना सोचते हैं या 50 पैसे में करा लें जी। बस महंगाई ने जो है ना लोगों की बस जो है ना। तो सर मुल्क की हालात क्या देख रहे हैं, लग रहा है कोई महंगाई कम हो जाएगी, हालात किधर जा रहे हैं? मैडम देखें, महंगाई अब चीज़ कम होना बहुत मुश्किल है, अब कम होना बहुत ठीक है। पेट्रोल उन्होंने जो ना 12 रुपये कम किया था, लेकिन जो कम किया था वो तो हमारे ही मिसाल के तौर पे जो 12 रुपये कम करके बढ़ा के तो उन्होंने 10 रुपये कम कर दिए, 2 रुपये तो वहीं के वहीं रहे ना। अब बिजली का उन्होंने जो ना 5 रुपये कुछ पैसे उन्होंने सस्ता किया था, लेकिन कल रात को मैं हेडलाइन पढ़ रहा था, वो कह रहे थे जी जो मार्च के जो है ना फुल एडजस्टमेंट जो है वो उन्होंने 5 रुपये फिर उन्होंने जो है ना बढ़ा देनी है। ये तो लोगों को जो है ना खाली उन्होंने चक्रों में डाला हुआ है बस। मेरा नहीं ख्याल कि ये महंगाई नीचे आएगी, महंगाई नहीं आनी नीचे, महंगाई बढ़ेगी बढ़ेगी। महंगाई का चक्कर है और आवाम इस सारी सूरत हाल में परेशान है। अब ये घी कुकिंग ऑयल इतना महंगा क्यों होता जा रहा है, वजह क्या है, क्या आने वाले वक्त में मामला ठीक होंगे, महंगाई कम होगी नहीं होगी, बात करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। महंगाई के मामलात और हर गुजरते दिन के साथ महंगाई और सिर्फ महंगाई आवाम के हिस्से में आ रही है। इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद है। जाहिद साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो घी कुकिंग ऑयल समझ से बाहर है। टमाटर महंगे होते हैं तो ऑल्टरनेट मिलता है कि आप दही इस्तेमाल कर लें। अब जब घी कुकिंग ऑयल के बगैर तो खाना नहीं बन सकता, अवाम ऑल्टरनेट्स पे जाए या फिर कोई और हल भी हो सकता है, कोई इदारे भी हल निकाल सकते हैं महंगाई को कम करने के लिए? आमतौर पे कहा जाता है कि तेल देखो तेल की धार देखो, लेकिन आजकल सूरत हाल ये है कि तेल देखो और उसकी कीमत देखो। अब धार की बात नहीं रही, अब उसकी कीमत देखने की बात आ गई है। और आजकल जो सूरत हाल है इस वक्त कुकिंग ऑयल और घी दोनों चीज़ों की कीमतें उस सतह पे हैं कि जो आज तक पहले कभी नहीं हुई और इतनी ज़्यादा बढ़ी हैं ये गुज़श्ता तकरीबन 6-8 माह में कि इस वक्त आम आदमी का जो अगर पेट्रोल डीजल का मसला अपनी जगह पे है, लेकिन ये जो घी और ऑयल का मसला है ये भी एक बहुत अहम है, क्योंकि रोज़ाना ये हर घर में इस्तेमाल होना है और इसके लिए कहीं ना कहीं से खर्च पूरा करना है। मतलब अब गुज़श्ता और ये एक हैरानकुन तौर पर अब रोज़ाना की बुनियाद पे ही हो रहा है, तो रोज़ाना 5 रुपये 7 रुपये फ़ी किलो फ़ी लीटर महंगा हो रहा है घी और ऑयल। इसकी वजह जो बुनियादी बताई जा रही है वो तो आलमी मार्केट में पाम ऑयल महंगा होना उसकी एक वजह है, जो कि एक वजह समझ आ रही है। दूसरा इसके साथ एक और चीज़ है, जो हमारा रुपया मुसलसल डिवैल्यू हो रहा है, क्योंकि तमाम पाम ऑयल जो है उसकी ख़रीदारी होती है डॉलर में। जिस वक्त डॉलर महंगा होगा तो उसकी पाम ऑयल की जो रेट है वो भी ज़्यादा मिलेगा हमें, और जब वो दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होते हैं कि आलमी मार्केट और हमारे अपने रुपए की डिवेल्यूएशन, तो उससे इस पे तड़का लग रहा है अब महंगाई का घी पे और खुर्दनी तेल पे। साहिद साहब, अब आपकी ये सारी बातें सुनकर मेरे जहन में ऑल्टरनेट आता है कि हम ज़राई मुल्क में रहते हैं, हमारे पास हर तरह का मौसम, हर तरह की ज़मीन, हर तरह की सहूलियात मौजूद है, हमारे पास मेहनत कश मौजूद है। तो फिर ये जो हुकूमती इदारों की जानिब से, हुकूमत की जानिब से बताया जा रहा है हमने ज़राअत में तरक्की कर दी, ज़राअत में तरक्की कर दी, आटा वो हमें महंगा मिल रहा है, गंदम हमारे घर की है, चीनी वो डबल कीमत पर पहुंच चुकी है, घी कुकिंग ऑयल वो हमारा मसला नहीं हल हो रहा, तो जिद्दत कहाँ आई है, रिफॉर्म्स कहाँ आई है, तब्दीली कहाँ आई है? जी बिल्कुल, घी और ऑयल के लिए हुकूमत की जानिब से कोशिशें अब गुज़श्ता चंद साल से शुरू हुई हैं, जिसमें कि पाम ऑयल पे जो बाहर से आता है उस पर थोड़ा इन्हिसार कम किया जाए और अपनी फसल पैदा की जाए, जिसमें ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ दौर में एक जैतून वैली के नाम से एक इलाका चकवाल के करीब ढूंढा गया था और वहाँ पर जैतून काश्त किया गया था कि इससे हम ऑयल तैयार करेंगे। और एक अच्छी बात यह है कि इस हुकूमत ने भी उसे जारी रखा है और वो मनसूबा इस वक्त चल रहा है, लेकिन शायद अब इतनी जल्दी लाजमी तौर पे वो चीज़ें हो नहीं सकती, और उसका ज़्यादातर अभी भी जो इंपोर्ट कर रहे हैं हम वो पाम ऑयल ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं।
ये आज से कुछ 50 साल पहले सोचने वाली चीज़ें थी कि हमने पाम ऑयल कहाँ से लेना है और उसको किस तरह हमने पैदा करना है। तो उस वक्त से अगर ये कोशिश शुरू हुई होती तो आज लाजमी तौर पे हालात बेहतर होते, लेकिन इस वक्त वही सूरत हाल है कि हमें आलमी मार्केट पे हम तमाम रहमो करम पे हैं और फिर डॉलर के रहमो करम पे हैं। ये दोनों चीज़ें अगर इसी तरह रहेंगी तो हुकूमत ये चली जाए या दूसरी आ जाए, ये घी और ऑयल की कीमत में जो इस वक्त 460-470 रुपये फ़ी किलो या फ़ी लीटर हो चुका है, इसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली का इम्कान नहीं, बल्कि कहा यह जा रहा है कि आइंदा चंद माह में ये शायद रिकॉर्ड सतह पे इससे भी ज़्यादा 500 का फिगर भी क्रॉस कर जाए और 1 किलो या 1 किलो लीटर घी जो है वो 500 में भी आपको मिले और इससे भी ज़्यादा पर भी मिले। अच्छा ज़ाहिद साहब, एक तो घी कुकिंग ऑयल समझ से बाहर है और दूसरी जानिब अगर हम चिकन की बात कर लेते हैं, गर्मियों का मौसम जैसे जैसे आता है तो कहते हैं डिमांड कम होती है और चिकन सस्ता होना शुरू हो जाता है, कीमत डाउन। यहाँ सब मामलात उलट चल रहे हैं, 400 रुपये तक कीमत पहुँच जाना है, गरीब चिकन भी नहीं खा सकता। जी बिल्कुल, चिकन ब्रायलर गोश्त का जो नर्ख है वो तकरीबन 220 और 230-40 के करीब हो तो उसे समझा जाता है कि ये एक मुनासिब कीमत है जिसमें ना फार्मर को नुकसान है, ना गाहक को नुकसान है, ना ही बेचने वाले को नुकसान है। अब ये 250 से ऊपर जिसे जाना शुरू होता तो इसका मतलब है कि या तो शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, तलब के मुताबिक नहीं मिल रहा, उसकी वजह से हो रहा है, या बीच में कहीं ना कोई गेम खेली जा रही है। अब इस वक्त जो सूरत हाल है कि कोरोना SOPs लगे हुए थे, रेस्टोरेंट्स और जो तमाम आपकी तकरीबात हैं शादी की वो तकरीबन बंद कर दी गई थी, तो अचानक वो खुली हैं तो दोबारा एक तलब उसकी ज़्यादा हुई है, जिसके बायस इस वक्त चिकन की जो कीमत है और आगे जैसे अब तकरीबन 1 माह से भी कम अरसा रह गया रमज़ान में, तो हमारे मार्केट के जो लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं कि ये रमज़ानुल मुबारक में कीमत इसमें भी इजाफा हो सकता है। चिकन सिर्फ ब्रायलर गोश्त जो है ये भी कीमत में इजाफा हो सकता है और इसके लिए भी ज़हनी तौर पे आवाम को तैयार रहना होगा, क्योंकि अब मौसम गर्म होता जाएगा, जो चूज़ों की पैदावार है वो भी मुतासर होती है इस मौसम में। अच्छा ज़ाहिद साहब, हुकूमती अहदेदार जब भी बात करते हैं कहते हैं थोड़ा मुश्किल टाइम है, सुकून आने वाला है, महंगाई कम होने वाली है। क्या वाकई महंगाई कम होने वाली है? मैं तो कई साल हो गई ये सब सुनते हुए। और दूसरी बात ये भी बता दीजिए कि रमज़ान पैकेज गवर्नमेंट ला रही है, कितना रिलीफ मिलेगा आवाम को, या फिर वही पिछले साल की तरह हम चीनी के लिए लाइनें देखेंगे, आवाम को ख़वार होता देखेंगे? महंगाई की जो फौरी तौर पे सूरत हाल हम देखते हैं मार्केट में और जो सूरत हाल नज़र आ रही है आलमी सतह पे भी, उसके लिए तो यही कहा जा सकता है, इसके कम होने के लिए सिर्फ ये कह सकते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट, कि महंगाई कम होने का अभी तक कोई ऐसा मैकेनिज़्म नज़र नहीं आ रहा जो हुकूमत की तरफ से तैयार हो रहा हो या कोई और रिलीफ मिलने की उम्मीद हो रही हो। अब गंदम की दरामदी जो सपोर्ट प्राइस है वो बढ़ा दी गई है। अब अप्रैल में जो गंदम खरीदी जाएगी वो 2200-2250 रुपये फी मन खरीदेगी गवर्नमेंट, और जिस वक्त उसका आटा आएगा तो वो आटा मजीद 400 रुपये महंगा होगा। तो ये एक ऐसा सर्कल है जो फ़िलहाल रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा, उसके लिए कोई गैबी इमदाद आ जाए तो हम कह नहीं सकते। एक और बात, जब गवर्नमेंट के नुमाइंदगान से मैं बात करती हूँ महंगाई की, तो मुझे साथ ही बताया जाता है कि कुव्वत खरीद बढ़ रही है, आवाम की आमदन। क्या वाकई कुव्वत खरीद बढ़ रही है, खुशहाली आ गई है, आवाम की आमदन बढ़ रही है? नहीं, ये बिल्कुल एक गलत तासर है और गलत एक चीज़ दी जा रही है कि लोगों की कुव्वत ख़रीद बढ़ रही है। अगर कुव्वत ख़रीद बढ़ रही हो तो इतनी चीखो पुकार ना हो। मतलब मेरी जेब में अगर 500 रुपया है और मैंने ऑयल ख़रीदना है तो मैं ख़रीद लूँगा जाके, मुझे कोई मसला नहीं है। 150 रुपया अगर मेरी जेब में है, मैंने पेट्रोल ख़रीदना, मैं ख़रीद लूँगा, फिर लोग चीखें नहीं। लेकिन ये गलत एक तासर दिया जा रहा है। कुछ जो लोगों की आमदन बड़ी होगी एक ख़ास तबके की, लेकिन जो निचला तबका है जो मेहनत मजदूरी करता है उसके लिए कोई ऐसी खुशखबरी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें उनकी आमदन बढ़ी हो, जिससे लोगों को इस महंगाई का असर ना हो रहा। लोगों की चीखें निकली हुई हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और वो हुकूमत खुद कहती है कि हमारी सबसे बड़ी अपोजिशन महंगाई है। अगर वो खुद मान रहे इस बात को तो फिर मेरे ख्याल इसके बाद बचता कुछ नहीं है कि अगर वो खुद कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज़ाहिद आबिद साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, इस सारे मामलात में महंगाई कहीं कम होती अभी दिखाई नहीं दे रही और गरीब की ज़िंदगी में सुकून वाकई अभी आता दिखाई नहीं दे रहा। वो जो सिर्फ एक ही मामले में है कि बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया है उनको सस्ता होना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।